हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड रिव्यू ऑफ टेम्पटेशन आइलैंड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बॉयज़ ब्ला में दिवाली पार्टी चल रही थी। बॉयज़ ब्ला में दिवाली पार्टी के अमेजिंग सेलिब्रेशन के बाद अभी बारी थी गर्ल्स ब्ला में भी दिवाली के सेलिब्रेशन की। तो अभी गर्ल्स ब्ला में दिवाली सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सारे लोग तैयार होकर आ चुके थे। वहाँ होने वाला था बहुत ही फन और डांस। होगी हमारी ग्रैंड दिवाली पार्टी। के कर सलाम है शाम शाम। गर्ल्स ब्ला में दिवाली का बहुत ही अमेजिंग सेलिब्रेशन होने वाला था, क्योंकि यहाँ थे जिमी जो कि करने वाले थे सबको रोस्ट। उनकी रोस्टिंग की जो शुरुआत हुई थी वो आर्यन से हुई थी। आर्यन को चेतना के लिए खाना बनाना इतना पसंद है कि सब्जियां काटते काटते कब इसका कटेगा इसको खुद नहीं पता चलेगा। उन्होंने निधि के बारे में 2 शब्द बोले, उनकी तारीफ में उन्होंने 2 शब्द बोले अपनी रोस्टिंग स्टाइल में। 2 चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, एक तो हमारे आउटफिट और निधि का एग्जैक्ट टाइप पूरे डार में है मेरे। चेतना और मोनी को भी उन्होंने एक साथ रोस्ट किया था। जहाँ मोनी हर बार रोस्ट होती है अपने नागिन के कैरेक्टर को लेके, यहाँ भी उन्हें कुछ इस तरह ही रोस्ट किया गया चेतना के साथ। अब इसको कोई बता भी दो, नागिन को चाहे लेफ्ट से देखे चाहे राइट से देखे, लगती नागिन ही है वो। जहाँ एक तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था, वहीं आज लगने वाला था एक बहुत ही बड़ा झटका, जिसका डर रियलिटी शो में सबको होता है, और वो डर है एलिमिनेशन का डर। आज कोई एक टेम्पटर घर से बेघर होने वाला था और उसे बेघर करेंगे हमारे कपल। वो अपने हिसाब से एक इंसान को चूज करेंगे, एक टेम्पटर को चूज करेंगे जिसे वो आज घर भेजना चाहते हैं। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया के पहले सीजन की पहली एलिमिनेशन। कौन सा टेम्पटर वापस जाएगा डिसाइड करेंगे लड़कियां। इन सब के बीच चेतना जिमी से मैं बात करते हुए नजर आ रही हैं। वो निशांक के साथ अपने जितने भी अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद कर रही हैं, जितने उनकी पुरानी दोस्ती थी, कैसे वो साथ में रहते थे, कैसे वो अपना ओपन एकदम रहते थे, एकदम फ्री वो फील करती थी। वो सारे मोमेंट्स हमें वहाँ वो याद करते हुए नजर आ रही हैं। निशांक के साथ 8 साल की दोस्तियाँ भी इतनी लंबी क्यों टिकती हैं? क्योंकि आप इतने कंफर्टेबल होते हो। जैसे मैं किसी को मिली, कोई लड़का है मुझे पसंद आया, तो आप अपने आप को भी ट्राई करते हो कि आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छे दिखो, आप हर समय परफेक्ट रहो। लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं है वो चीज़ है। जिमी भी चेस्टा के साथ अपने पास्ट लाइफ को याद कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने ब्रेकअप से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। वो सारी बातें वो चेस्टा के साथ अभी इस शो में आके शेयर कर रहे हैं, अपनी काफ़ी फीलिंग्स को ओपन यहाँ पर वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लड़के हैं, हम तो साले खुल के रो भी नहीं सकते। वही तो बोला कि आप तुम लड़की हो, तुम यू शुड नॉट क्राई, ऐसा बोला जाता है, नहीं जो मैं नहीं मानती। हम मिडिल क्लास लड़के होते हैं ना, उनकी मतलब मैंने खुद फील किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं तो डिप्रेशन में भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं। वाइल्ड कार्ड के आने के बाद घर में जो कनेक्शंस हमारे पहले से बने हुए थे वो कहीं ना कहीं हमें बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबका जो कनेक्शन था वो वाइल्ड कार्ड के तरफ अट्रैक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। गार्गी के तरफ हमें काफ़ी सारे कनेक्शन अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और वो जानबूझ के या फिर उनका जो कनेक्शन उनके साथ ही बन रहा है वो उन्हीं के साथ बना रही हैं, जिसके कपल्स हमारे बिला में पहले से मौजूद हैं। तो निधि और समद के बीच में भी काफ़ी इशू उनके वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जब दिवाली पार्टी ख़त्म हो जाती है तो जिमी उनके ऊपर कुछ जोक क्रैक करते हैं, तो उनके बाद निधि को काफ़ी इशू हो जाते हैं। तो उनके बीच में जो पहले से इशू चल रहे थे वो कंटिन्यू अभी तक हैं। उनके जो इशू हैं वो अभी तक उसी लेवल पे हैं, कोई ना तो वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, लेकिन बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में सारी चीज़ें खत्म होती हुई हमें दिख रही है, क्योंकि निधि रूम से बाहर निकल जाती है ये बोल के कि हम यहीं पे अपना ओवर करते हैं। गार्गी भी जिमी को बता रही थी कि वो जब शो से पहले उन्होंने जाद को देखा था वो उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो विला में एंटर हुई तो वो रौनक के बारे में उन्होंने जो भी कुछ बोला उसको लेके वो काफ़ी उनसे अपसेट है, इसलिए वो उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना चाहती हैं। और उनकी लड़ाई भी निकिता से जाद के चक्कर में ही हुई है, तो हो सकता है वो उनके साथ कनेक्शन ना बनाए, क्योंकि निकिता काफ़ी पॉजिटिव है जाद को लेके। वो नहीं चाहती कि उनका किसी और के साथ कनेक्शन बने। हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।